अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो मिशी को देखें यूनिफॉर्म के अलावा रेडी हुआ हुआ है। मिशी ने एक्सप्लोरर वाला ड्रेस पहना हुआ है और आज मिशी के स्कूल में असेंबली है जिसमें इसकी क्लास परफॉर्म कर रही है। तो मिशी को पहले बस पे भेज देंगे और बाद में हम लोग चले जाएंगे। तो तिहामी का भी प्लान था कि उसने मिशी को देखना है, तो हमारे साथ तिहामी भी गया। उसने अपने मतलब यानी सीनियर सेक्शन से छुट्टी ले ली अपनी क्लास से। बच्चे परफॉर्म करके चले गए अपनी क्लास में और हम लोग मॉल गए और उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद बेड सेट करना, कर्टन्स वगैरह परे करना, जो भी छोटे मोटे काम है वो शुरू हो जाते हैं, वही रूटीन। बैग भी अपना मैंने वापस रखा जो मैं साथ लेके गई हुई थी, इसमें से चीज़ें निकाल के फिर बैग को वापस रख दिया। मज़े की बात ये थी कि आज मुझे डिनर नहीं बनाना था। इस वक्त तकरीबन आई थिंक कोई हो रहा था 11-12 बजे, 12-1 बजे का टाइम हो रहा था। हाँ, तो लंच हमने कर लिया था और डिनर जो है ना ज़रूरत नहीं थी, घर पे पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ना डिज़र्ट बना लेती हूँ, बहुत अच्छा सा मीठा, क्योंकि आम की पूरी जो पेटी लाए थे उसमें से सिर्फ 5-6 आम रह गए थे। तो मैंने सोचा कि ये भी माशाल्लाह से ख़त्म हो जाना है, तो पहले आपसे एक डिज़र्ट शेयर कर लेती हूँ। बहुत मज़े का मीठा है, ईज़िली बन सकता है, कोई इसमें लंबा काम नहीं है। और ये डिज़र्ट ना हैप्पीनेस इन अ बोल है, उससे ज़्यादा मैं इसको क्या बोलूँ, इतनी मज़ेदार कि चलें बाद में बताते हैं। मैंने दूध लिया, उसमें कस्टर्ड पाउडर डाला और चीनी डाली है। वही जैसे कस्टर्ड बनाते हैं पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसी तरह आपने आधा लीटर का कस्टर्ड बना लेना है। तो इंग्रेडिएंट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो बस मैं इसे पका रही हूँ, जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आम तब तक हम वॉश कर लेंगे। एसी ऑन कर दो यार। एसी ऑन किया था। हाँ, तेज कर दो, गर्मी बहुत हो रही है। 2 मिनट एसी ऑन नहीं ना करते, इतनी सख्त गर्मी घुटन हो जाती है। असल में यहाँ पंखे भी नहीं होते ना। खैर किचन में तो पंखा इस वक्त नहीं चलेगा, चूल्हा जला हुआ है, लेकिन फिर भी होता है कि थोड़ी सी हवा मिल जाए, ठंड मिल जाए ना। दीवारें आग की तरह पक रही होती हैं, तो एसी तो चलाए बगैर गुजारा नहीं होता। आपको मजे की बात बताती हूँ कि यहाँ बिजली का बिल कितना आता है। यहाँ पे जो बिजली का बिल है ना, नॉर्मली मैं आपसे अपने बिजली का बिल का जिक्र करूंगी। जो पिछले घर में आई, यहाँ पे मैंने ये नोट किया कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट में डिफरेंट बिल है, उस हिसाब से आता है, 2 में उस हिसाब से, 3 में उस हिसाब से। और हम वही, क्योंकि मैं किस बेस पे कह रही हूँ, हो सकता है बहुत से यहाँ पे यूएई में रहने वाले मुझे डिसएग्री करें कि नहीं, बिल यूजेज के हिसाब से आता है। पर यह है कि हमने 3 बेडरूम में भी रह के देखा है, यूजेज हमारी उतनी होती है, तीसरा कमरा तो यूज नहीं होता था, लेकिन बिल ज्यादा आया करता था। और 2 बेडरूम में बिल कम आता है। तो हमारा यहाँ पे उस वजह से मजीद कम भी आता है, क्योंकि हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट की ओन बिल्डिंग है। यहाँ पे प्राइवेट ओनर से अपनी बिल्डिंग जो है, या जैसे एजेंसीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसी का उनकी ढेर बिल्डिंग होती है, तो उनमें नॉर्मल वही क्या कहते हैं, बिजली का बिल आता है, जो कि किसी भी सिटीजन का आता है नॉर्मली। लेकिन ये जो है ना, ये इमाराती ओनर के अंडर बिल्डिंग है, तो इस वजह से ना इसका बिल बहुत कम आता है, क्योंकि ये इमाराती ओनर के नाम पे है। तो हमारा उस घर में बिल आता था तकरीबन 1.5 से पौने 2 हज़ार तक दिरहम तक, यानी कि हमारा तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी रुपए से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हमारा बिल जाता था। ऑल दो अगेन, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, कंपेयर नहीं कर सकते हम डिफरेंट कंट्रीज को, लेकिन चलो एक एंटरटेनमेंट के लिए चीज इंटरेस्टिंग लगती है। तो लेकिन जब हम इस घर में आए हैं तो हमारा बिल 600-700 दिरहम आता है मैक्सिमम गर्मी में, यानी कि ऐसे कह लें 49-50,000 पाकिस्तानी रुपीज, जो कि यहाँ पे ना इधर के हिसाब से बहुत कम मिला है। ट्रस्ट मी, बहुत कम मिला है। तो जो हमारा बिल है ना वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 49-50,000 आता है, या मे बी 55,000। तो यहाँ के हिसाब से ये बहुत कम बिल है। और इस घर से तो हम कहीं नहीं जाने वाले या फिर कहीं मूव भी करेंगे तो ऐसी जगह पे कि जो किसी इमाराती के अंडर हो बिल्डिंग। तो खैर कस्टर्ड मैंने डाल दिया है, फ्रिज में रख दिया है बोल में डाल के, और तिहामी चला गया था मिशी को लेने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे ना अलाउड नहीं होता कि छोटे बच्चे अपने तौर पे आ सकें, तो किसी बड़े को कंपनी करना पड़ता है। हम लोग मॉल गए थे, उसके बाद ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तिहामी को अपने लिए कुछ चाहिए था, तो मिशारी के लिए हमने ये लिया बास्केटबॉल, क्योंकि मिशी ने वहाँ पे परफॉर्म किया था। सो आई वांटेड टू गिव हिम अ सरप्राइज़। तो बस मैं मिशी का वेट कर रही हूँ। I got something for you. Sure, please don't bring them on the carpet. Okay. Take them off and then come. I want to show you something. Come here. Surprise! Basketball. Basketball! Illy and Mom and Baba got it for you. Give a hug to Illy also. Thank you. Performance. Yes. How was your day, Mishu?
And who helped you change the clothes? I changed it myself. Wow, mashallah, mashallah, you're a big boy. बच्चे तो लग गए अपनी एक्टिविटी में। एक्चुअली तिहामी स्कूल में बास्केटबॉल बड़े शौक से खेलता है, उसको बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेशन है बास्केटबॉल का, और इस वजह से मिशी को भी बास्केटबॉल का शौक़ हो गया, वरना मिशी को फुटबॉल का शौक़ था। बट अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, तो मैंने कहा घर पे ला के इनको दे देती हूँ। तो अब मैं आ गई फिर किचन में, मिशी को मैंने खाना वगैरह दे दिया और वो अपना खाना खा रहा था, और मैं मैंगो वगैरह पील कर लिया, जो उसके गुठली पे भी एक्स्ट्रा पल्प लगा होता है वो भी उतार दिया, क्योंकि मुझे ना मैंगो ब्लेंड करके उसका पल्प बनाना है, तो गुठलियों पे से भी अच्छी तरह से मैंने रिमूव कर लिया। और बाकी जो है ना छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ। आप चाहें तो इस डिज़र्ट के लिए मोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बट आई थिंक कि छोटे पीसेस जो है ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अच्छा, कुछ मैंगो जो है वो उसको मैंने पेस्ट बना लेनी है, मतलब इसी तरह ब्लेंड करके, सिर्फ मैंगो और कुछ नहीं है इसमें, तो ये हम बाद में दिखाएंगे कि कहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, इस दफ़ा ना मैं वो जो इलेक्ट्रिक एग बीटर होता है ना जिससे हम करते हैं केक वगैरह बनाते हैं, तो वो नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलें अपनी फूड फैक्ट्री यूज़ करते हैं, तो इसमें मैंने ये डाला है दूध, और साथ में मैंने ये ड्रीम विप मेरे पास पड़ी हुई थी, अब लिटरली एक्सपायर होने वाली होगी, साल से ज़्यादा हो गया इसको, तो मैंने कहा इसको तो यूज़ करें इससे पहले कि इसको उठा के मैं अस्तगफुरुल्लाह ट्रैश में फेंकूँ। तो ये तो ज़्यादा मज़े का सीन रहा है, बहुत अच्छे से क्रीम विप हो गई थी, और उसके अंदर मैं अब क्रीम चीज़ डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ चलें आटा भी मैं इसमें गूंद के देखूँगी, आप लोग सब कहते हैं पर मैं गूंदती नहीं हूँ, तो चले मैं करके देखूँगी इसमें। तो इसके अंदर मैं क्रीम चीज़ भी डाली हूँ। अच्छा, ड्रीम विप आपके पास नहीं भी है ना, तो नॉर्मल जो विपिंग क्रीम होती है ना वो आप उसको सादा विप कर सकते हैं। ड्रीम विप की वजह से मुझे दूध डालना पड़ा था ना, पर आप इसमें 1 कप वैसी क्रीम डाल लें। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्रीम चीज़ भी डाला है, साथ में मैंने इसके अंदर क्या डाला है, मैंगो का पल्प जो हमने बनाया था। क्रीम चीज़ भी नहीं है तो उसको भी स्किप कर दें, कोई बात नहीं, डिज़र्ट ये वैसे ही बहुत मज़े की बनी। ठीक है, साथ साथ स्किप वाले ऑप्शन भी बताती जा रही हूँ। तो अच्छे से ये विप हो गई है ना, तो मैंने इसके अंदर लास्ट में कस्टर्ड डाल दिया। अच्छा, अगर आप फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं ना, तो वो फिर आपने सॉफ्ट पीक्स बनाने के बाद उसमें मैंगो पल्प और क्रीम चीज़ और साथ में लास्ट में कस्टर्ड डालना है, क्योंकि ओवर विप होगी तो उसकी तो फिर आपको पता है बटर बन जाता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये विप हो गया था सारा, उतनी देर में मैंने केक निकाला। आपको याद है मैं ग्रोसरी में केक लेके आई थी, डिज़र्ट बनानी थी, तो वो यही वाला मीठा था जो मैंने बनाना था। तो केक की मैं लेयरिंग करूँगी और उसके ऊपर ना मैंगो का जूस डाल दूँगी, तो बड़ा इससे ना बहुत ही इन्हांस्ड फ्लेवर आता है मैंगो का, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, आप चाहें तो आप वेट कर लें ताकि केक जो है वो मैंगो जूस को एब्जॉर्ब कर ले, तो मैंने वेट नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा थिक सा मूस बने या डिज़र्ट थिक सी बने, तो फिर आप इसको वेट करें एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके ऊपर मैंने फिर हाफ़ लेयर उसकी डाल दी है, क्या कहते हैं, जो क्रीम हमने बनाई थी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर 3rd लेयर हम करेंगे मैंगो की, मैंगो के जो चंक्स थे। अगेन इसके ऊपर हमने केक डाला, जितना सा भी लेफ़्ट ओवर था वो डाल दिया, उसके ऊपर जूस डाल दिया, और बिल्कुल भी मैंने वेट नहीं किया उसको एब्जॉर्ब होने का। जूस थिक होता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है, पतला वाला जूस नहीं था। इसके ऊपर मैंने बाकी की ये जो सारी क्रीम थी वो डाल दिया है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बनता है। और अगर आप फ्रेश वो जो विपिंग क्रीम है उससे बनाएंगे तो उसकी शुगर चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इस पैकेट में तो शुगर होती है। लास्ट में इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं मैंगो, और इसको डेकोरेट करने के लिए साथ में मेरे पास थोड़े से जो प्लम्स होते हैं, आलू बुखारे, वो पड़े हुए थे, छोटे छोटे पीसेस बना के रखती हैं ताकि कलर कॉन्ट्रास्ट हो तो अच्छा लगे। तो ये डाल के इसके ऊपर बस इसको मैंने फ्रिज में रख देना है, इसको 1-2 घंटे पड़े रहने दें ताकि केक के अंदर लिक्विड काफ़ी सारा एब्जॉर्ब हो जाए और केक यमी यमी सा हो जाए, ड्राई ड्राई ना लगे। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मैं हो गई थी डन। इस वक्त तकरीबन था 5:15 बजे का टाइम। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने लिए चाय बनाऊँ और बना के पी के चाय बैठ जाऊँ, और बस उसके बाद थोड़ा फ़ोन यूज़ करूँ और थोड़ा देखूँ मज़े से टीवी शीवी या नेटफ्लिक्स लगा लूँ, तो बस आराम करूँ उसके बाद। तो बस मैं घर पे थी, मिशारी घर पे था, क्योंकि तिहामी अपने फ्रेंड के साथ जा चुका था और शहजाद अभी ऑफिस से आए नहीं थे। बहुत थक गई, उफ, बस हो गई है। असल में पता क्या है, सुबह से निकले हुए थे ना, बाहर गर्मी बहुत है और गाड़ी वगैरह में पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी जब बाहर निकलते हैं इधर उधर जाते हैं, क्योंकि हम लोग ना मिशी के स्कूल के बाद भी काम करने के लिए निकले थे अपना, और शहजाद जो है लंच करके वापस ऑफिस गए थे, तो बस हो गई है। उसके बाद घर आते ही जो है वो डिज़र्ट, इतने को लंबा काम नहीं है, पर इट टुक मी ऑलमोस्ट आई थिंक 2 आवर्स। हाँ, अभी मैं 5 बजे फारिग हुई, जिसमें खैर किचन से मिटना, बर्तन धोना, ये सब भी इंक्लूडेड है। बट आप कह रहे हैं कि मैंने 1.5 घंटे में डिज़र्ट बनाई है। स्टेप्स क्या थे, आम छील के काटने थे, कस्टर्ड बना के ठंडा करना था, और विपिंग क्रीम बनानी थी, वो जो मैंने साशे से बनाई, इन सब को आपस में मिक्स कर देना था। केक भी रेडीमेड था, लेयर लगानी थी, और बस कितने सी देर का काम होता है। बहुत कभी कभी ना ऐसे बस हो जाती है, और
दिल चाहता है कि बस बंदा ना आराम से बैठ जाए, कुछ ना करना पड़े मुझे। विशु कैन यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम लो लिटिल बिट, थैंक यू। मुझे ना शराद अक्सर कहते हैं कि हाउस हेल्प रख लो, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, क्योंकि ना मुझे ऐसे नहीं सही लगता कि मैं ना हाउस हेल्प के पीछे पीछे फिरूँ और काम कराऊँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना इस मामले में थोड़ी सी वहमी सी हूँ कि मुझे लगता है कि काम नहीं ठीक करती हैं। तो इस वजह से ना मैं फिर हाउस हेल्प परमानेंट नहीं रखती हूँ। पहले मैंने फीमेल हाउस हेल्प रखी हुई थी, और जब वो पिछला वाला 3 बेडरूम वाला घर था ना, वो आके सफाई किया करती थी वीक में 1 बार। तो शुरू में 2 बार बुलाना शुरू किया, फिर 1 बार, तो बाकी बीच में जो टाइम होता है उसमें मैं खुद ही मैनेज कर लेती थी। तो लेकिन फिर मैंने ये देखा कि नहीं, हफ्ते में 1 दफ़ा ही अगर आना है इसने, और फिर भी अगर मैंने सर पे ही खड़े होना, तो उससे बेहतर है वो भी ना आए, बाकी पूरा वीक मैं खुद निपटाती हूँ, मैं अभी भी खुद निपटा दूँगी। फिर खैर यही वजह थी कि फिर हम छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं कि वो मेंटेन नहीं हो रहा था मुझसे। अगर तो बंदा वर्किंग ना होना और मेड्स के फिर पीछे पीछे भी फिर लेता है, उनसे काम भी करा लेता है। बहरहाल फिर मैंने छोटा घर हम लोगों ने लिया और मैं इधर आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी आके लेकिन शराद ने मुझे कहा है कि हाउस हेल्प तो रखना ही रखना है, जितनी सी हेल्प होती है आपको उतनी सी तो हो जाए। तो वो फिर मैंने कहा कि फिर मैं हाउस हेल्प के पीछे पीछे नहीं फिर सकती। शराद कहते हैं मैं मेल रख लेता हूँ, तो मैं ऑफिस से आके तो मैं उसको देख लिया करूँगा। ही सो काइंड माशाल्लाह। तो वो फिर शराद ने मेल हाउस हेल्प रखा है, और वो आके मेल वैसे भी ना मैंने देखा अच्छा काम करते हैं, तो मैं दुपट्टे शुपट्टे लपेट के बैठ जाती हूँ एक साइड पे, और शराद जो है वो उसको सर पे खड़े होकर भी सुपरवाइज नहीं करते, लेकिन वो काम अच्छा कर देता है। तो इस तरह से सीन है। बाकी जो शराद मुझे कहते हैं ना, वो ये कि डेली बेसिस पे ना हाउस हेल्प रख लो, ताकि वो आए, आके सफाई भी डेली कर दिया करे, और फिर वो बर्तन भी धो दिया करे, आपके सारे काम कर दे। जब आप किचन में काम करिए, चॉपिंग कटिंग इस तरह की चलो चीज़ें कर दे, तो सफाई ना करवाओ तुम किचन के सारे काम। तो मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी आदत हो गई ना बाहर रह रह के सारे काम खुद करने की, कि मुझे लगता है कि मैं इसको ऐसे काटूँ, इसको ये करो वो करूँ। ऑलरेडी मैं कम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जो मैं किसी की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दूँ, और पता चले ट्रेनिंग हो तो उसके बाद जो है वो मेरी हाउस हेल्प चेंज हो जाए। वैसे यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि आप हाउस हेल्प एक ही को बार बार बुला सकते हैं, बट अगर चेंज होगी देन व्हाट। तो और डेली बेसिस पे कभी मेरा कोई स्केड्यूल होता है, कभी कोई, वैसे तो ओवरऑल एक ही स्केड्यूल है, लेकिन उसमें अप एंड डाउन होता रहता है। तो अब हाउस हेल्प की वजह से काम आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरा तो उस दिन का गया ना फिर टास्क सारे। तो ये वजह है कि मैं रखती ही नहीं हूँ, और मैं सारे काम सारे जो जिसे हम अपनी लैंग्वेज में पंजाबी में कहते हैं स्यापे, सारे स्यापे मैंने अपने सर पे लिए होते हैं, और मैं लगी होती हूँ। अब इस वक्त 5 बज गए हैं, और मैं अब बैठ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करूँगी, चाय पीऊँगी, और रोज़ाना इस टाइम पे बैठे बैठे मैं यूँ गिर रही होती हूँ, मेरी आँख लग जाती है। तिहामी तो अपने फ्रेंड के साथ खेलने चला गया है, साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, और मिशी यहाँ पे बैठा स्क्रीन यूज़ कर रहा है, साथ खाना उसका अभी तक लटका हुआ है। मैं नहीं खिलाती, शराद खिला लेते हैं तो जल्दी खा लेता है, वरना बहुत लेजी है, लेट करता है खाना। बट मैं नहीं बॉदर करती कि बेबी तो है नहीं कि मैं इसे खुद ही अभी तक खिलाऊँ। मेरे पास और भी बड़े काम है, शराद ने लाड़ उठाने हैं तो उठा लें। तो बस ये अभी आपसे बात करते हुए तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। डिज़र्ट जब हम खाएंगे हम आपसे रिव्यूज़ शेयर कर लेंगे। आई लव टू शेयर माई फैमिलीज रिव्यूज़ विद यू गाइज, क्योंकि आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है, कि लोगों को ओवर एक्टिंग भी लगती है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। शहजाद की वजह से ही मैंने ये चैनल बनाया, और आप लोगों की वजह से, क्योंकि जब मैं नॉश व्लॉग्स के ऊपर ही कुकिंग करती थी, व्लॉग बनाती थी ना, तो आप लोग कहते थे आपकी रेसिपीज़ हमें बड़े मज़े की लगती हैं, आप चैनल सेपरेट क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि पूरा व्लॉग नहीं देखा जाता, रेसिपी देखनी होती है। और फिर शहजाद इतनी तारीफ़ करते थे माशाल्लाह, जो अब आप वीडियोस में देखते हैं, वो उस वक्त भी ऐसे ही किया करते थे ऑफ कैमरा। और मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं आप चैनल सेपरेट कर लें, तो शराद कहते थे ठीक है सेपरेट करो, मैं रिव्यूज़ दूंगा ना, मैं बताऊंगा कैसा खाना बनाया है। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ, तो ऐसा है बस। लुक, वाह रोनाल्डो माशाल्लाह। Mishu, how are you? Mishu look here. आराम कहाँ से मिलता है। निशारी का दिल चाह रहा था बच्चों से खेलने का, बाहर जाने का। तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में एक फ्लोर है जिस पे बच्चे इकट्ठे होकर खेलते हैं, पर इस टाइम पे कोई बच्चे थे ही नहीं वहाँ पे, और तिहामी भी घर पे नहीं था। तो मिशी को मैंने सोचा बाहर ले जाती हूँ, शहजाद आके हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे घर के पास ही एरिया है, यहाँ पे बच्चे बहुत मज़े से खेलते हैं, बस नॉन स्टॉप जो है ना अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो बहरहाल काफ़ी इन्जॉय किया मिशारी ने, और उसके बाद वापसी पे हमें तिहामी ने भी ज्वाइन कर लिया, और साथ में हमें शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया, और हम घर आ गए। तिहामी अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग वगैरह करता रहता है, तो चलें कि अच्छी एक्टिविटी रहती है, बच्चों को गर्मी भी फील नहीं होती। अच्छा खैर, उसके बाद हम घर आ गए, और ये थी डिज़र्ट,
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। इसको ना हैप्पीनेस इन अ बोल कहें ना तो कुछ गलत नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा, इसलिए कि ये इतने वर्सेटाइल फ्लेवर्स हैं। इसमें है मैंगो ही, लेकिन हर चीज़ आपको सेपरेट सेपरेट भी फील होती है और इन्फ्यूज़ड भी फील होती है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इतनी मज़ेदार डिज़र्ट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करना। बाहर से थक टूट के घर पे ठंडा ठंडा मैंगो डेजर्ट मिल गया। ऐसे अंदर जाते जाते फील होता है कि हाँ ऐसे ऐसे बस हो रहा है। ठंडक पड़ गई, ठंड पड़ गई है इस सूर्य वक्त किस्म से 9 बज रहे हैं। और जो ये केक टाइप से आपने डाला था ना, ये बड़ा मजे का। चलो एंजॉय मेरा बेटा। इतना कोई मज़ा आ रहा था, यू गाइज वोंट बिलीव। 2 दिनों में डिज़र्ट ख़त्म हो गई। एक दिन तो शाम में हम लोगों ने खाई वहाँ से बाहर से आके, और उसके बाद अगले दिन दोपहर में खाई तो माशाल्लाह से पूरा बोल ख़त्म हो गया। और आपके घर में भी ऐसा ही होने वाला है। सो ये सोच के डिज़र्ट बनाएं कि माशाल्लाह से मेहमान भी आए होंगे तो 2 मिनट में आपका सारा बोल खाली हो जाएगा, और फिर भी सब कहेंगे हमें तो सही से मिली ही नहीं है। इतनी मज़ेदार डिश है। मजे की स्मेल आ रही है यार। है ना, इसी से ही मैंगो वाली खुशबू है। फ्रेशनेस, क्रीमीनेस, कितनी मजे की अरोमा इन अ बोल, है ना। एक्सीलेंट। एकदम इसको खा के ना एकदम बर्स्ट मिलता है ऐसे फ्रेशनेस का। हाँ ऐसे ही है, वाकई ऐसे ही, और कोई literally एग्जैजरेशन जो है वो मैंगोज का क्या मजे का फ्लेवर आ रहा है। हाँ और सही जो है ना, मैं कहता हूँ जो आम खा रहे हैं ना, मैंगोज खा रहे हैं, ये टाइम है इसको बनाएं और खाएं, क्योंकि ये बिल्कुल इतनी क्रीमी रिच है ये अपनी क्रीम के अंदर, और फ्रूट भर के डाला हुआ है, मैंगोज डाले हुए इसमें, आपने क्रीम डाली हुई, केक डाला हुआ, यार कसम से एक एक बाइट जो है आदमी जैसे खाता है क्या एंजॉय करता है ना उसको, है ना। हाँ लिटरली जॉय फील होता है, पता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। उफ, मतलब एक बंदा डाउन भी हुआ हो या थका हो ना धूप के बाद, हाँ। तो इस वाला खाए कसम से इट्स अ ट्रीट, मज़ा आ जाता है। हाँ यू विल लव इट यार। ऐसे ही है। इडली ने तो माशाल्लाह बोल फिनिश भी कर लिया। मुझे भी बहुत है यार, मजा आ रहा है। बस हम मिशी को नहीं दिखा रहे क्योंकि मिशू डज नॉट लाइक इट। No, I like it. बट यू वर सैड। आई एम नॉट शोइंग यू, इट्स ओके इट्स ओके, आई एम हाँ। नॉट शोइंग यू। आई लव इट। भाई मिशी को नहीं दिखाना ना, ही इज़ अ लिटिल बिट सैड, ही डज नॉट वांट टू ईट इट। मिशी डोंट लुक हियर। ओके ओके, हाँ ऐसे ऐसे मेरा सोना I like it. अच्छा ओके ओके, यू लाइक इट, यू वांट टू गिव योर रिव्यू और नॉट? नो ओके, नो फेस रिवील। 100% ओके, नो फेस रिवील टुडे। हाँ जी, 100% recommended। थैंक यू। ये तो इस सीजन में छोड़नी नहीं है, बार बार बनाएंगे, बार बार खाएंगे। बनवाएंगे। चलो ठीक I है, और ये like बनती it. भी बड़ी जल्दी है। यू लाइक I इट? like it, but it's not bad. I like it. ओके थैंक यू मेरी जान। मिशी को फील हो रहा है कि मैं तारीफ नहीं कर रहा मामा की। इट्स ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट किड्स डोंट लाइक, सो इट्स ओके। ओके चले, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।